नमस्कार, स्वागत है आपका रसोई की पाठशाला में। आज की रेसिपी सिंधी कुकी, जिसको हम बनाएंगे ट्रेडिशनली ऑथेंटिक तरीके से। और ये बहुत ही फेमस रेसिपी है ब्रेकफास्ट स्पेशली सिंधियों के लिए। और हम जानेंगे किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स इन लोग यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और किस तरीके की डो हमें बनानी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। और साथ में किस तरीके से फास्ट कुकिंग इसकी प्रोसेस होएगी, वो भी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं सिंधी कुकी को। कुकी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे अपने सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने ली हूँ 2 कप आटा, और उसके साथ अगर आपको चाहिए तो आप 1 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। फिर बाद में मैंने ली हूँ 3 बारीक कटे हुए प्याज। आपको बहुत ही बारीक काटने का जो बेलने में आसानी है। उसी के साथ 3 लहसुन, 4 मिर्ची, थोड़ी सी धनिया और 1.5 इंच अदरक। ये कंपलसरी है आपको डालने का, नहीं तो फिर आप लहसुन भी अवॉइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ली 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हथेली में रख के अपने हाथ में रब करेंगे तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। साथ में यहाँ पे मैंने डाली 1 चम्मच जीरा। जीरा के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ हींग डाली है। हींग के बाद यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, फिर बाद में हल्दी, और उसी के साथ मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर। ये 1 टेबल स्पून है। फिर बाद में यहाँ पर आसानी से मैंने यहाँ पर नमक डाली स्वाद अनुसार। फिर यहाँ पर 3 चम्मच मैंने घी ली। घी नहीं है तो आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से क्या होता है, बहुत अच्छा खस्तापन आता है। आप उसको अच्छी तरीके से बिना पानी से पहले आप आटे में उसको रब करेंगे। इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप एक बार मुट्ठी में ले ना, तो इसे पता चल जाए कि आपका घी आटे में अच्छी तरीके से मिल गया है। अब बीच में ऐसा सर्कल बनाऊंगी पानी डालने के लिए, लेकिन आपको पानी एक साथ नहीं डालने का है, रुक रुक के डालने का, क्योंकि हमारा कांदा, फिर बाद में धनिया, फिर बाद में लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसमें भी पानी थी। तो जब हमने एक बार साथ में मोइन दिया तो वो भी अच्छे से पानी सोख कर लिया था। तो इससे क्या होता है कि आपको पानी कम डालने का और बहुत ज़्यादा नहीं डालने का। रूम टेम्परेचर में पानी होना चाहिए, ना ही गर्म ना ही ठंडा। तो इस तरीके से मेरे सामने आपको ना आटा ना रोटियों की तरह नहीं बेलने का है, रोटी की तरह आपको गूंदने का नहीं है जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं। इसका आटा आपको रफली ही मतलब गूंदने का, एकदम रफली, एकदम ज़ोर ज़ोर से, एकदम अपना पूरा एनर्जी मत लगाइएगा, नॉर्मली गूंदने का। इस तरीके से होना चाहिए। जब मैं इसको तोड़ूँ ना तो देखिए कैसा रफ हुआ है, रफली हुआ, लेकिन आटा गूंदा आया है, आटा गूंदा है लेकिन रफली हुआ है ना। मैंने रफली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ना जब हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल तो उसका आटा हम बहुत अच्छी तरीके से सानते हैं, लेकिन इसमें आपको है ना तुरंत सान के उसको रेस्ट नहीं देने का है। इसको तुरंत आपको सिंधी खोखी बनाना चालू कर देने का है। तो अब इसका लोई ना आपको एकदम नॉर्मल हम पराठा बनाते हैं ना आलू का, जैसे फीडिंग करने के बाद फिर बाद में एकदम मोटा सा हो जाता है बेलने के, आपको वैसे ही इसका लोई रखने का है। क्योंकि इसका कोई शेप बराबर नहीं होता है, किनारे से फटे और ये थोड़ा मोटा बेलाता है, इसीलिए इसका जो लोई होता है थोड़ा मोटा रहता है। इसी तरीके से मैंने 2 कप आटे में और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मेरे बन गए हैं 7 कुकी। तो अब इसको हम पहले बेलेंगे नहीं, पहले हम इसको तावे पर सेकेंगे, वो भी बताती हूँ कैसे होगा। अब यहाँ पे मेरा तावा गरम हो गया है, धीमी आंच पे रखी हूँ और इसको हर एक को मैं अपनी लोई को फ्लैट कर रही हूँ अपने हाथ की मदद से। आप ज़्यादा ज़ोर से बिल्कुल मत प्रेस करिएगा, अगर आप ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे ना तो ये क्रैक आ जाएगा और किनारे से टूट जाएंगे। अब जैसे ही पलटने के बाद आपके वाइट हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा आधा सेका आ गया, उसी तरीके से आपको फ्लिप करके दूसरे साइड भी करने का है। अब इसलिए इसको किया जा रहा है कि हमें बेलने में आसानी हो, क्योंकि हाफ कुक हो गया होगा, मतलब 20% ये कड़क हो चुका है, तो इससे आसानी से हमें बेलने को भी हो जाएगा। और इसी तरीके से मेरी सारी कुकी भी हो गई है। अब मैं आपको एक बेल के दिखाती हूँ किस तरीके से करने का है। आपको इसमें सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने का, क्योंकि हमें एकदम पतली रोटी जैसी नहीं बनानी है, मोटा ही रखने का है। इतना भी मोटा मत रखिएगा, थोड़ा मीडियम यानी कि मोटा रखने का। अगर बेलते वक्त आपके किनारे से क्रैक आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसको हमने किस तरीके से आटा गूंदा है और कैसी इसकी लोई बनाई है। तो यही इसकी ब्यूटी है, इसको आपको ऐसे ही बनाने को, और ये ऑथेंटिक तरीके से ऐसे ही बनाया जाता है। और इसी तरीके से मैंने अपनी सारी बेल चुकी हूँ। आपको मैंने इसलिए कही थी कि जितना बारीक आपका कांदा होगा उतनी आसानी से आप बेल पाएंगे। यहाँ पे ली हूँ तावा। तावा जब आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा तब आप इसमें घी डालेंगे, घी नहीं तो तेल। अब जब हल्का सा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना घी, तब आप इसमें एक एक करके कुकी डालेंगे। कुकी को उसी तरीके से सेकेंगे जिस तरीके से हम अपने आलू का पराठा सेकते, एक तरफ तेल
फिर दूसरी तरफ सेकने का, फिर उसकी तरफ पलट के तेल लगाते हैं। अगर आपका चलाते वक्त यानी कि फ्लिप करते वक्त किनारे से क्रैकल हो रहे हैं या टूट रहे हैं तो कोई बात, यही सिंधी कुकी की खास बात है, क्योंकि जैसे हमने लोई बनाई, जिस तरीके से हमने आटा बनाया, तो हो सकता है कि इस तरीके से क्रैकल आने वाले हैं और किनारे से टूट जाएंगे। अब इसकी फास्ट कुकिंग होने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में स्प्रिंकल की हूँ, जो इस तरीके से अंदर तक वो अंदर से अच्छे से सेका जाए। अब ये थोड़ा मोटा है तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, इसलिए मैंने यहाँ पे तावा ली हूँ। तावा इसलिए ली हूँ कि करीब 3 से 3.5 मिनट में ये अच्छे से एक एक कुकी मेरी तैयार हो जाएगी। अगर आप फ्राइंग पैन यूज़ करेंगे तो 6 से 7 मिनट लगेगा, और उसको तावे की तरह हम फास्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप फास्ट करेंगे तो कोटिंग काफ़ी निकल सकती है, तो इसीलिए तावा मैंने यूज़ की। इसमें सोनापन भी आएगा, खस्तापन भी आएगा, और बहुत जल्दी कुकिंग भी हो जाएगी। और इस तरीके से मेरा तैयार हो गया। सिंधी कुकी को आप सर्व कर सकते दही नहीं तो अचार के साथ। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी, और मुझे श्योर है कि आप इसको अपने ब्रेकफास्ट लिस्ट में ज़रूर डालेंगे। तो बिल्कुल ना भूलें